नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन के तहत आज हम छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के बारे में बात करेंगे। जी हां, आपने सही सुना। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही फेमस नहीं है, पूरे देश में है। 2000 करीब का घोटाला हुआ है और अब इसमें जो हम आज बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा, साथ ही उनके ओएसडी, उनसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। शुक्रवार को कवासी लखमा को ईडी दफ्तर बुलाया गया उनके बेटे के साथ। वो वहां पहुंचे, करीब 8.5 घंटे वहां पर उनसे पूछताछ हुई। कवासी लखमा पूछताछ के बाद बाहर निकले। आने से पहले भी वो यही कहते नजर आए कि बीजेपी सब करा रही है। आने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 6 एकड़ की ज़मीन है और मेरे पास कुछ नहीं है। ईडी ने मुझसे जो सवाल किए हैं, मैंने बताया कि शराब घोटाला हुआ होगा, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ईडी क्या उनसे पूछताछ हुई ये तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है जो मेरे पास है। मैं बस्तर का एक गरीब आदिवासी हूँ और मैंने विधानसभा में जो मुद्दे उठाए उसे लेकर बीजेपी मुझे लगातार घेर रही है। ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। तो क्या सच में कवासी लखमा इतने ही मासूम हैं जितने वो मासूम बनकर मीडिया के सामने नजर आ रहे हैं, या वाकई में शराब घोटाले में वह संलिप्त हैं? इस विषय पर आज मैं चर्चा करूंगी। मेरे साथ आप देख रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता, आम आदमी प्रवक्ता, साथ ही कुछ आम पब्लिक भी है जो ये इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि क्या सच में छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है, अनवर ढेबर से लेके एपी त्रिपाठी तक जितने भी लोग शामिल हैं वो इसमें कितने शामिल हैं और कवासी लखमा उसमें। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी से। अजय जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्या मासूम बन रहे हैं या वाकई में मासूम हैं, या जितना घोटाला हुआ है उन्हें वाकई जानकारी नहीं है? देखिए, वो सीधे साधे आदिवासी नेता हैं, वो मासूम है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मासूम है कि दोषी है, ये निर्णय जो है न्यायालय लेता है। अभी तक जो ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, अगर इतने समय से कार्रवाई चल रही है, अगर ईडी के पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई कैश मिल रही है, तो सबसे पहला दायित्व तो ये है कि ईडी अपनी जो है चालान पुटअप करे। किसी भी संवैधानिक संस्था या कोई केंद्रीय जांच एजेंसी है, किसी भी मामले में जांच करती है तो पूरा डिटेल वो देती है। देखिए, लगातार उनका जो प्रेस रिपोर्ट में आई है उसमें 1 रुपये भी कैश की बात नहीं की है कि कवासी लखमा जी के घर कोई कैश बरामद हुई, कोई दस्तावेज बरामद हुआ, कोई सबूत बरामद हुआ। देखिए, जब दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब ईडी अपना फाइनल चालान पुटअप करेगा। न्यायालय उन तथ्यों पे, उन सबूतों पे, उस कैश का अगर कोई लेन देन हुआ है उस पर चर्चा के बाद। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं विनय जी देना चाह रहा हूँ। ईडी हमारी यूपी के सरकार में 10 सालों में मात्र 112 मामले दर्ज किए गए। इनके लगभग 11 साल में 3150 मामले के आसपास दर्ज किए गए हैं, जिसमें फाइनल जो आरोपी है मात्र 15 लोग। मतलब जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5%। मतलब अगर ईडी 200 लोगों पे कार्रवाई करता है, 199 लोग बेकसूर निकलते हैं और एक आदमी सिर्फ जो है वो दोषी निकलता है। तो आने वाले जो समय होगा ये बताएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस पूरी घटना के पीछे जो क्रोनोलॉजी है वो टाइमिंग आपको समझनी पड़ेगी। आज ईडी जो है वो इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टरेट रूम में काम कर रहा है। जब जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव में देखा कि अमित शाह जी का दौरा होता है, ईडी की कार्रवाई होती है। विधानसभा चुनाव में लगातार कार्रवाई होती रही। अभी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी शायद सरकार, अभी कल का ताजा उदाहरण देख लीजिए, एक पत्रकार जो सड़क भ्रष्टाचार का मामला उठाता है, एक ठेकेदार उसकी निर्मम हत्या करके आज सेप्टिक टैंक में लाश दबा देता है। तो किस प्रकार से शायद सरकार असफल चल रही है। तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, जो पंचायत चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक सीधे साधे आदिवासी नेता जो 6 बार के विधायक हैं, जिसकी बस्तर में शानदार पकड़ है, और महत्वपूर्ण बात है उसकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास, कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक छवि धूमिल करके आने वाले चुनाव में नुकसान करने का जो प्रयास कर रही है, ये किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जनता समझ रही है। 2 मामले इस पर दिख रहे हैं। आज देखिए, मुकेश चंद्राकर जी की हत्या क्यों होती है? उसी पीडब्ल्यूडी विभाग के सड़क जो निर्माण में 120 करोड़ की सड़क में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो सड़क की गुणवत्ता, उसको मामला उठाता है एक पत्रकार जो पूरी ईमानदारी से अपने नैतिक धर्म को निभाने का प्रयास करता है। शायद सरकार में वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है अजय जी, सुरक्षित होगी? अजय जी, आपने 2 सवाल किए तो मैं आपसे 2 सवाल ही पूछ लेती हूँ। सर, जो मुकेश चंद्राकर की हत्या की बात की जा रही है ना, उसमें आप ही के नेता आप ही के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बीजेपी फोटो वायरल कर रही है, कह रही है कांग्रेस नेता है। देखिए, मैं देखिए ये मैं राजीव शांति सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता, मेरा निवेदन है राजीव, मैं कंप्लीट कर लूँ। देखिए, महत्वपूर्ण बात है,
अभी किसी मामले की जांच होगी। मैं तो हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अगर जो दोषी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, फांसी पे लटकाइए ऐसे अपराधियों को। हम उनके साथ नहीं है। लगातार यहाँ अपराध की बात कर रहे हैं, एक साल के अंदर 600 से अधिक हत्याएं, 3000 से अधिक महिला बलात्कार, 5-5 गोलीकांड। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जो सोशल मीडिया है या इनकी आर्मी IT सेल है, जो पेड वर्कर हैं, ये अपनी गलतियों को कांग्रेस के नेताओं से जोड़ के जो बचाने का प्रयास करते हैं वो आपत्तिजनक है। आप अजय ये जो कवासी लखमा कह रहे हैं कि भाई मैं तो अनपढ़ आदमी, मेरे को तो हस्ताक्षर कराए जाते थे, तो ये क्या उनकी जानकारी में नहीं रहा? बिना उनकी किसी जानकारी के, ठीक है आप अनपढ़ हैं, आप नहीं पढ़ सकते हैं, पर हस्ताक्षर कराने से पहले एक मंत्री हैं आप, आपको ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुझसे किस विषय पर हस्ताक्षर कराया जा रहा है? तो क्या आंख बंद करके हस्ताक्षर कर रहे थे? देखिए विनय जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए एक सीधे साधे मासूम आदिवासी नेता है, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अगर शराब घोटाले की जांच हो रही है तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं। अभी जो ताजा शराब की आबकारी नीति है छत्तीसगढ़ की, शायद सरकार ने 1 साल में 3 बार शराब की आबकारी नीति परिवर्तन किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शराब की आबकारी नीति के आधार पर, देखिए दिल्ली की जो आज सरकार थी, यहाँ आपके प्रवक्ता भी हैं जो स्पष्ट करेंगे कि आज सरकार पे आरोप लगा कि मनोज सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल आज जो है शराब निर्माताओं कंपनी से डायरेक्ट शराब खरीद के मोटी कमीशन वसूल कर रहे हैं, उसके आधार पर ED केस दर्ज करता है। वही स्थिति शायद सरकार की यहाँ पे है। आज बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, ये जो लाइसेंस होते हैं, 22 लोगों का लाइसेंस दिया गया था, जिनके साथ 1 साल का एग्रीमेंट किया गया, उनके साथ बॉन्ड भराए गए कि वो शराब निर्माताओं से कंपनी शराब खरीद के जो है सरकार कंपनियों को देगी। आखिर किसके दबाव में, किसके इशारे पर उस 22 कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया गया? तो आज शराबखोरी कमीशन करने का मैं अजय जी आपके सारे सवालों के जवाब जो है राजीव जी से ले लेती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है भाई सवालों के जवाब देने की। पहले तो मैं अजय जी को जो उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासी, गरीब इंसान, तो जिनके पास 6 फॉर्च्यूनर कार में घूमते हैं और 6 एकड़ बता रहे हैं, तो लोग बताते हैं कि सैकड़ों एकड़ है। तो भगवान ऐसे गरीब सबको बनाए, ताली बजाइए। मैंने ऐसा जो आदमी माइक में कहता कि मैं तो गरीब आदिवासी कांग्रेस का नेता हूं, जो 6 फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, कई 100 एकड़ की खेती है, बोलते हैं मैं 6 एकड़ का किसान हूं, तो भगवान करे ऐसा गरीब सबको बनाया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ED ने पकड़ा है, ये छत्तीसगढ़ के 2500 करोड़ का स्कैम का पैसा है। उस समय छत्तीसगढ़ में स्कीम नहीं चल रही थी, जो गवर्नमेंट की स्कीम स्कैम चल रहा था। तो हम कहते थे कि लोग आके कहते थे कि शराब दुकानों में 2 काउंटर है, एक काउंटर पता नहीं अदृश्य काउंटर है और एक काउंटर जो सरकारी बिल होता है। और क्या कवासी लखमा जी इतने निरीह थे, उनको पता नहीं था? ये जग जाहिर बातें थी, यानी दिया तले अंधेरा। लोग कहते थे कि शराब ओवर रेट पे बेची जा रही है और जो शराब की स्टैंपिंग होती वो स्टैंपिंग नहीं हो रही, डायरेक्ट आसानी से सीधे शराब दुकानों में जा रही है। तो 2500 करोड़ इंटू 5 साल, तो आप समझ सकते हैं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। उसकी परतें खुलते जा रही हैं। त्रिपाठी, टोटेजा, ढेबर, कितने लोग और कई अफसर शामिल थे, कई आबकारी उपायुक्त, आयुक्त, वो भी घेरे में हैं। अगर परती खुली जा रही है और कोई एक्यूज पकड़ा जा रहा है, उसे पूछताछ हो रही है, तो निरीह गरीब इस प्रकार की उपमा दी जा रही है। क्या छत्तीसगढ़ का पैसा ऐसी व्यर्थ है जो नाली में बहा दिया जाए? वो पैसा अगर राजस्व में जमा होता, उस पैसे के अस्पताल बनते, उस पैसे का पुल पुलिया बनता। भ्रष्टाचार में गंड में मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, ठीक है राजीव जी, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शुभम दुबे में। शुभम जी, जितने आरोप राजीव जी ने लगाए, आप मान रहे हैं क्या सच में ये है? इतने जितने उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कवासी लखमा जी को? देखिए, चुनाव आयोग के सामने जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है अपने चल अचल संपत्ति का विवरण देता है। कवासी लखमा जी ने चल अचल संपत्ति का विवरण दिया, 6 एकड़ जमीन और 1.25 करोड़ रुपए, जिनपे लोन भी शामिल है, सर्वप्रथम। दूसरी बात, राजीव भैया इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है, लेकिन जो अध्ययन करके आए हैं पूरी तरीके से गलत है। 6 फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, जिस समय कवासी लखमा जी मंत्री थे, ये उस वक्त की उस दौर की बातें कर रहे हैं। प्रोटोकॉल में 6 फॉर्च्यूनर, सिर्फ फॉर्च्यूनर नहीं, इनोवा भी चलती है, क्योंकि उनके पास 2-3 उद्योग से लेकर के आबकारी डिपार्टमेंट था, तो ये तब की बात है। और तीसरी बात है, शीतकालीन सत्र विधानसभा का चालू होता है और कोंटा से लेकर के सुकमा, आपका चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, तमाम मुद्दे जो कि जनता से जुड़े थे, कवासी लखमा जी ने उठाए थे, जिसमें अरुण साव जी ने कार्रवाई नहीं की थी और विपक्ष को, सदन को वॉकआउट करना पड़ गया था, ये कहते हुए कि जो PWD मिनिस्टर है वो वहाँ के अधीक्षण अभियंता को बचा रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि सत्र कंप्लीट होता है, नगरीय निकाय चुनाव पास आता है, वो नेता जो कि 6 से 8 बार विधायक रहे हों,
6 से 8 बार विधायक रहे हो और अपने स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हो, वो नेता, उसी नेता को पकड़ करके आप ईडी की दफ्तर में 8 घंटा बैठा देते हैं। और अकॉर्डिंग टू आईपीसी एक्ट दिस इज क्लियर, जब तक के आप किसी को दोषी नहीं मान सकते, जब तक के न्यायालय निर्णय नहीं ले सकता। 5 नोटिस इसके पहले भेजी गई, जो विधानसभा सत्र के पहले से, जब शराब के गड़बड़ घोटाले की परतें खुल रही थी, उस समय से लगातार ये परतें खुल रही थी और कवासी लखमा जी के ऊपर छींटे पड़ रहे थे। ये कोई आज की घटना नहीं है। ईडी इस घटना की संज्ञान बहुत पहले से कर रही थी। हम भी चिल्ला रहे थे, सड़क पर थे, शराब और रेत घोटाले की जांच की जाए, डीएमएफ फंड की घोटाले की जांच की जाए। कांग्रेस के मंत्री ने कहा डीएमएफ घोटाला हो रहा है, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा, मरकाम साहब ने, कि डीएमएफ घोटाला हो रहा है। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर ये चिल्ला रहे थे और आप कह रहे हैं कि विधानसभा के सत्र के बाद, सत्र के पहले से 4 नोटिस दी जा गई थी। वो मिनी जी कल जब ईडी में जा रहे थे वो जांच के लिए कवासी लखमा जी, तो कह रहे थे कि जैसे राजा दशरथ ने हिरण को मारा और उनको सजा मिली, वैसे ही भगवान मेरे साथ करने वालों को सजा देगा। तो क्या ये जो वो कह रहे हैं वो उतने मासूम बनकर, तो आपको लग रहा है कि हाँ? देखिए, आप उनकी मासूमियत पे मत जाइए। ये वही बिल्ली है जो 900 चूहे खा के हज को जाती है। इतना बड़ा घोटाला करने के बाद जो इस मासूमियत से उस घोटाले को ये पेचअप कर रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। ये वही कवासी लखमा है जो चना को चखना बना करके उसका विवरण किए थे। ये वही कवासी लखमा है जो इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी आज ईडी के सामने नहीं जाके खड़े हो पा रहे हैं, डर रहे हैं। तो ये पूरी उनकी नाकामी है और ये चीजें जग जाहिर है। इतना कल तो जब 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद, जब शुक्रवार को 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद जब वो बाहर निकले, हालांकि उनके चेहरे पे शिकन थी कि भाई हाँ पूछताछ हुई है, लेकिन फिर भी ये उन्होंने कहा कि भाई मैंने सारी जानकारी दे दी है, मुझसे मेरे बड़े बेटे और बहू के बारे में जानकारी प्रॉपर्टी की मांगी गई है, वो मैं जल्दी दे दूंगा। ये जानकारी ये वही देंगे ना जितना वो छुपा रहे, उसको तो वो बताएंगे नहीं। ईडी के पास जानकारी है तब तो ईडी कार्रवाई कर रही है। इतनी बड़ी जांच एजेंसी बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के तो काम करेगी नहीं। अब तो उनको सामना करना ही पड़ेगा इसका। मेरे साथ आम आदमी के प्रवक्ता विजय झा जी हैं। विजय झा जी, आपको ये जो शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में चल रहा है कुछ याद आ रहा होगा। आपके भी कई नेता इन्हीं सब मामलों को लेकर दिल्ली में काफी समय तक जेल में रहे। अब आप क्या कहेंगे जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो कवासी लखमा से पूछताछ हो रही है, वो है कवासी लखमा क्या वही सच में इस घोटाले में है शामिल, आपको लगता है, या सिर्फ जैसे आप लोगों के साथ आप लोगों का आरोप है वैसा ही हो रहा है? देखिए, ये भाजपा कांग्रेस आप पार्टी की लड़ाई नहीं है। न मैं पक्ष में बोलूंगा, न मैं विपक्ष में बोलूंगा, मैं निष्पक्ष बोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ की जनता के खून पसीने की कमाई का जो पैसा भ्रष्टाचार में हो रहा है। देखिए, शराब घोटाला में बार बार ये कहा जा रहा है बड़े सीधे साधे नेता, आदिवासी नेता। भाई, सवाल इस बात का है कि वो बच्चे लोग बोलते थे स्कूल में दारू और चखना वारे कवासी लखमा। आज कवासी लखमा जी के यहाँ यदि पैसा मिल रहा है, जांच हो रहा है, हमारे नेता लोग भी, भाई हमारे नेता लोग भी तो ईडी के छापे में जेल में बंद रहे और एक सबूत नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। यदि कवासी लखमा के पास धन संपत्ति मिलता है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। और ये मैं क्या बोल रहे हैं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं दस्तखत कर देता था, मैं कुछ नहीं जानता था। अरे सब नहीं जानते थे, 500 नोट का बंडल आता था, उसको जानते थे तब रखते थे ना। विनय मैडम को, विजय झा को नहीं दे दिए, उसको तो जानते थे ना। तो कहीं ना कहीं पैसा आया है, उसकी जांच हो रही है और ईडी दावा कर रही है कि हर महीना 2 करोड़ रुपए। समझ जाइए, कवासी लखमा गरीब नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है और छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का पैसा को लूटा गया है। और आपको बता दूं, मैं ये जो अभी हमारे बीएड के साथी, अरे सुन लो, आप सुन लो यार, हमारे बीएड के साथी नौकरी के लिए हड़ताल कर रहे हैं ना। यदि कवासी लखमा के यहाँ जो पैसा जब्त होता है उसको शिक्षा विभाग को दे दे और शिक्षा विभाग को अलॉट कर दे ताकि वो शिक्षक लोग नौकरी में। तो फिर यहाँ पे जो जांच हो रही तो ये चीज यहाँ भी लागू होती है ना? हमारे लिए नहीं लागू की, इनके लिए हम क्यों लागू करेंगे? गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा। कानून सबके लिए बराबर है। इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार सबको है। यदि कांग्रेस के लिए है तो बीजेपी के लिए है, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी होना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं एक बात बता दूं, आप इस बात को ध्यान दीजिए, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता अजय भैया ने एक बात कही थी, उस बात को मैं दोहरा देता हूं। लगभग 3100 छापे ईडी ने किए, जिसमें मात्र 15 लोग दोषी पाए गए, और वो जो 15 पाए गए, 6 तो यूपी के हैं और 5 पूरे भारत के हैं। तो आप
ईडी जैसे संस्था जो कि भारत की अस्मिता को बचाने का काम करती थी, जो यूपीए की सरकार में 100 रेड की थी, इनके भी 3100 करती है, 15 जिसमें लोगों को दोषी पाया जाता है, बाकी लोग पे कार्रवाई करने की बात करती है। ईडी ने कहा शराब घोटाला हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट इनके पास सबूत है, 3000 पन्नों का इन्होंने सबूत दायर कर दिया। हमारे विधायक को, हमारे देवेंद्र यादव जी को जेल में डाल दिया, चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। और ये 3000 बता रहा हूं ना मैं आपको, क्या ईडी का बस नहीं, जिस प्रकार से इन्होंने, पहले सुन तो लीजिए, जैसे सच्चाई बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का खून उबल जाता है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक दोषी नहीं पाए गए। ईडी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर शुभम, समस्त राजनीतिक दलों को परेशान करने शुभम, इतने जो अधिकारी जेल में हैं, क्या कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है कांग्रेस की सरकार में? मेरा ये सवाल है, छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है कि भाई ये जो सब जेल में बैठे हैं, अगर इतने ही निष्पक्ष हैं, इतने ही निर्दोष हैं, तो ये बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? अकॉर्डिंग टू आईपीसी एक्ट आप किसी को 90 दिनों तक बिना चार्जशीट, 90 से 180 दिन अभी नई आईपीसी में हो गया है, आप बिना चार्जशीट दायर किए रख सकते हैं सर्वप्रथम। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया 1.5 साल जेल में थे। 1.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, जब 5 बेंच की समूह ने ये फैसला लिया, तो ये बोलते हुए छोड़ा कि सबूतों का अभाव, फोकट केस लगाना, बेफिजूल केस लगाना की वजह से हमको मनीष सिसोदिया को छोड़ना पड़ रहा है। वो इतने शरीफ सीधे नेता हैं कि वो स्कूली बच्चों को ये सिखाते हैं कि एसपी और कलेक्टर को मारना है, वो आपको शायद पता होगा। दूसरा एक मामला इनने बताया कि ये शीतकालीन सत्र में उन्होंने अरे वो आदमी जो अभी ये बोल रहे हैं कि घोटाले, वो इतने स्मार्ट आदमी थे, तो क्या वो अपने आबकारी विभाग में, अगर दारू का घोटाला हुआ है तो उससे आबकारी विभाग का मंत्रालय कैसे बचे रह सकता है? छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है कि छत्तीसगढ़ में दारू का घोटाला हुआ, और आप जान रहे हैं अधिकारी और बहुत सारे लोग अभी भी जेल में, उनको जमानत नहीं मिल रही है। और अगर उसका आबकारी मंत्री ये बोले कि मुझे कुछ नहीं पता, तो ये कैसे संभव होगा? ये पूरी तरह से लिप्त है और पूरी तरह से इन्होंने पैसा कमाया है, और ये पूरी तरह से दोषी है। बहुत शातिर आदमी है कवासी लखमा जी, मीठा मीठा बोल के बहुत प्यार से काम करते हैं, और बहुत उन्होंने घोटाला किया। 1.5 साल हो गया ईडी को कार्रवाई करते हुए, इसी का राग लापते लापते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई कि शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हो गया। 1.5 साल बाद भी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इनके पास इतने साक्ष्य थे, इतने तथ्य थे, आज तक दोषी पाए जाने चाहिए थे। सिर्फ भारतीय जनता, न्यायालय प्रक्रिया है, न्यायालय में काम कार्रवाई। एक मिनट, ये बहुत ध्यान दे रहे मेरे को। एक मिनट, इनसे पूछिए कि न्यायालय के कौन से धारा के तहत ईडी ने इनसे गिरफ्तार किया। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, पूछिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये देवेंद्र यादव की जमानत क्यों नहीं करवा पा रहे? क्यों अभी तक वो जेल में है? क्यों सौम्या चौरसिया जेल में है? क्यों टामन सुनवानी जेल में है? इतने सारे भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, इन लोग कवर करने के लिए खाली ईडी को कोसना शुरू कर देते हैं। गलती ये करते हैं। आज तक त्रिपाठी को जमानत क्यों नहीं मिली? आज तक ढेबर को जमानत क्यों नहीं मिली? आज तक जो तमाम टूटेजा को जमानत क्यों नहीं मिली? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बिना अगर जिस भी अधिकारियों के पास चार्जशीट हुआ है, क्यों नगद बरामद हुए? बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस घोटाला भी करती है और कहती है घोटालेबाजों को मत पकड़ो, वो कांग्रेस का कानून सबके लिए एक जैसा कहती है ना कांग्रेस। राहुल गांधी जी बोलते हैं ना संविधान खतरे में, और अगर पकड़ा जाता है, पकड़ा जाए। इतने अच्छे से पक्ष रखते हैं भारतीय जनता पार्टी का। छगन भुजबल को सुनिए तो, रुपए जनता का खाया है, भ्रष्टाचार किया है। और हमने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था शराब घोटाले की जांच होगी। हमने चुनाव में कहा था कि जो भी छत्तीसगढ़ का पैसा खाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हॉस्पिटल में चरणदास मान जी ने उनको झापड़ मारा था। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी घटना का आज तक जांच नहीं हुआ। उसको यदि ओपन करेंगे तो हो सकता है निर्दोष लोगों को नक्सली लोग बस्तर में मारे, इसलिए उस पॉइंट से भी उनकी जांच हो रही है, ऐसा मुझको लगता है। एनआईए और ईडी दोनों उनका जांच। ठीक है। हाँ, इन्होंने बड़े बड़े घोटालों की बात की है। इनकी वॉशिंग मशीन का मैं एक प्रमाण बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में चिंतामणि महाराज के ऊपर 2014 पे कार्रवाई हुई थी, इन्हीं की सरकार ने की थी। उसके बाद कांग्रेस आए, कार्रवाई बढ़ गई, और जैसे ही वापस गए चुनाव से पहले वही बोल रहा हूँ मैं आपको, कार्रवाई रुक गई। छगन भुजबल के ऊपर, शरद पवार बोल रहा हूँ, सॉरी, पवार जी के ऊपर, अजित पवार जी के ऊपर, जितने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर, नवीन जिंदल के ऊपर। दिक्कत ये नहीं है कि आपने, सुनिए तो आप, दिक्कत ये नहीं है कि ईडी ने उनको माफ कर दिया।
ईडी ने छगन भुजबल के लिए कोर्ट के सामने कहा कि जो हमने इनके प्रति साक्ष्य जमा किए थे वो चूहे कुतर गए, इसलिए इनको माफ कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। सर, आप इस बात पे सहमत हैं कि क्या वाकई में जो बीजेपी में आता है वो बस वॉशिंग मशीन में उसकी धुलाई हो जाती है? जितने भी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल धुल जाते हैं। हाँ। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस और भाजपा जो है ना, चोर चोर मौसेरे भाई है। जब रमन सिंह की सरकार थी, उसके बाद भूपेश सरकार बनी, तो पनामा पेपर घोटाला आया, आपको याद होगा। नान और पनामा दोनों। अब नान और पनामा दोनों आया, खूब उछला भूपेश सरकार में। हुआ क्या? कोई एक नेता जेल नहीं जाता जी, अधिकारी जेल जाते हैं, नेता मस्त रहते हैं। वो उसकी सरकार आई, उसके ऊपर आरोप लगाया, वो ईडी की जांच, सीबीआई की जांच सालों से, ये 75 साल से हम देख रहे हैं। कभी भाजपा कांग्रेस की जांच करती है, कांग्रेस कभी भाजपा की करती है, भाजपा कभी कांग्रेस की करती है। होता कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू आता है हाथ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। अधिकारी लोग को खाना पूर्ति होती है, अधिकारी लोग को जेल में डाल देते हैं, अधिकारी को बदनाम किया जाता है, काम उन्हीं से करवाया जाता है, बाद में उन्हीं को फंसा के जेल में डाल देते हैं, नेता लोग मौज करते हैं। एक शायर ने कहा है, सरकारी कर्मचारी की जिंदगी में बहुत इल्जाम होते हैं, हमारी निगाहें साफ होती है फिर भी हम बदनाम होते हैं। सरकारी अधिकारी, उनकी औकात नहीं है कि कुछ कर सकें जब तक बड़े लोगों का संरक्षण न हो। बड़े लोग लूटते हैं, उनके कंधे में बंदूक रख के गोली चलाते हैं और बाद में मैं नहीं जानता करके अधिकारी कर्मचारी को फंसाते हैं। आपका सवाल एकदम वाजिब है, क्योंकि मेरा भी यही सवाल है कि अगर कवासी लखमा इतने ही निष्पक्ष हैं, कवासी लखमा इतने भी मतलब वो जान नहीं रहे हैं, फाइलें पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये बताइए शुभम कि बिना मंत्री के, किसी जानकारी के कोई अधिकारी किसी विभाग में इतना बड़ा घोटाला कैसे कर सकता है? देखिए, मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ, घोटाला आप तब इसको बोल सकते हैं जब न्यायालय इस बात को मान ले कि ये घोटाला है। तो जो बाकी अभी तक जो जितने आगे दूसरी बात, कवासी लखमा जी ने ये कहा है कि मैं बिन पढ़े साइन कर रहा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो मैं साइन कर रहा था वो गलत था। आज दोनों में अंतर है। जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग ताली पीट रहे हैं ना, बस्तर में आज भी जाइए, 15 साल सरकार थी, स्कूल नहीं खोल पाए थे। अगला कवासी लखमा जी का उदाहरण है, आत्मानंद स्कूल हमने खोला बीजापुर में, कोंटा में नक्सली बेल्ट है जहां पर, उसको आकाशपुर बोलते हैं, इनको पता भी नहीं होगा। आकाशपुर में आत्मानंद स्कूल खोलने का काम भूपेश बघेल ने किया। कवासी लखमा जी ने सदन में ये बात कही कि जो स्थिति मेरे साथ हुई, मैं पढ़ नहीं पाया, वो मेरे कोंटा के और बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या किया? कोंटा के साथ क्या किया? आज एक बार बताइए, अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड तहरुण सौ नहीं कर पाए और बेशर्मी से बात कर रहे हैं। ये जो मूल विषय है कि कवासी मूल लखमा विषय की हम घटना, बता हाँ, रहे हैं, आ रहा हूँ बता रहा हूँ, आपका ही जवाब दे रहा हूँ कि कवासी लखमा जी एक भी बात बोले कि ये रिंग था, रिंग का मैं छोटा सा मंत्री था, रिंग मास्टर कौन था मुझे नहीं मालूम, मेरे तो विभाग में कागज आते थे, मैं दस्तखत कर देता था। तो देखिए, बहुत बड़ा पूरे भारतवर्ष के लिए एक नजीर है कि एक मंत्री कहता था कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कागजात आते थे, और 2500 करोड़ जो राजस्व छत्तीसगढ़ के सरकार में आना चाहिए था, वो पैसा कहाँ चला गया, अदृश्य हो गया। वो जादू दिखाया कांग्रेस पार्टी ने, खेल का घोटाला किया, तमाम तरह के घोटाले किए। तो अब तो छोड़ दीजिए इस प्रदेश को। बेईमान है, अजीत पवार बेईमान है, घोटाला बेईमान है, बेईमानों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। भाजपा के नेताओं को ये इस तरह बोलते हैं और अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। इनके कांग्रेस के एक एक नेता घोटाले में लिप्त है, इतना बड़ा बस्तर बर्बाद करके रख दिए। सर आप, हाँ मैडम, इसमें ये है कि सब पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई जो भी करप्शन हुआ है वो सामने आए, ये चाहे बीजेपी का और कांग्रेस का, इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पहला पॉइंट। और दूसरा ये कि जो भी मंत्री आपने बैठाया उसको ये होना चाहिए कि वो पढ़ लिख के कोई काम करे। मेरा सर वही तो सवाल है कि पढ़ा लिखा युवक देश में रोड में घूम रहा है, एक अनपढ़ आपका मंत्री बैठ रहा है जो कह रहा है मैंने तो फाइल पढ़ी नहीं है, मैंने तो फाइल पढ़ी नहीं है, मैं तो साइन करने के लिए बैठा थी। यही देश का दुर्भाग्य है क्या? पार्टी के जो जिसने भी उनको अपॉइंट किया उनकी ये जिम्मेदारी थी कि भाई आप ऐसे आदमी को अपॉइंट करो जो सब चीजें। तर नेता ऐसे हैं जो आप देखेंगे, आप एक आम जनता के तौर पे आपने तो खुद देखा है, इस देश में जेल के अंदर बैठ के अपराधी चुनाव लड़ रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, नेता बन रहा है। कुछ नहीं बनना, नेता बनना है।
मैडम इसमें तो ये है कि हर पार्टी को अपने जो कैंडिडेट है उसकी क्वालिफिकेशन और जो उसके जो ऐसा नहीं कि जो पैसा लगा दे और चुनाव जीत जाए उस तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? चुनाव लड़ने का भी एक दायरा होना चाहिए ना। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसको चुनाव जो काबिल हो उसको लड़ाओ, फिर वो भले। कवासी लखमा कह रहे हैं कि मैं तो अनपढ़ आदमी था, मेरे को तो साइन करने के लिए दिया गया, मैंने साइन कर। बाहर से आए हैं। कोई बात नहीं है। एक नेता कहता है सर कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे साइन करने के लिए दिया गया। ये सही है इस देश में? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर नेता ये कहेगा, एक तो देश का ये दुर्भाग्य है हमारे कि नेता के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं और सबके लिए क्वालिफिकेशन है। तो नेताओं के लिए भी एक परीक्षा होनी चाहिए, जो क्वालिफाई करे तभी जो है वो नेतागिरी में आए, तभी तो देश का विकास कर पाएगा। जब कुछ जानेगा तभी तो आगे करेगा, जो जानेगा ही नहीं उसको सिर्फ पैसा कमाना रहेगा, पैसा कमाएगा। और नेताओं का ट्रेंड बन गया है इस देश में कि लोग चाहते हैं कि नेता जल्दी से जल्दी बनूं और जल्दी से जल्दी रुपया कमाऊं। इसलिए ये प्रथा बंद होनी चाहिए और होनी ये चाहिए कि कम से कम नेताओं के लिए एक बड़ी परीक्षा का आयोजन हो, ISPCS जैसी परीक्षा का, योग्य व्यक्तियों का चयन हो तो देश का कल्याण होगा। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि इस देश में नेता बनने के लिए आपके पास सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। और कई लोग तो नेता बनते ही इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से ज्यादा घोटाला शराब का हुआ है। एक मंत्री जो आबकारी मंत्री हैं उनकी बिना जानकारी के कैसे हो सकता है? ये जांच का विषय है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास फाइलें आती थी, मैं साइन कर देता था, मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये भी तो एक देश का दुर्भाग्य है ना कि एक ऐसा मंत्री है जिसे पता ही नहीं है कि क्या लिखा है फाइल में और वो साइन किए जा रहा है। और देश का जो पढ़ा लिखा युवक है वो रोड में घूम रहा है। ये सोचने वाली बात है। खैर, कवासी लखमा कितने मासूम हैं? क्या वाकई में उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा घोटाला हुआ है या वो मासूम बन रहे हैं? ये सवाल जांच का है और जांच चल रही है। कैमरामैन भूपेश के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।